एक गुरु समुद्र के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। वह रोज शाम को आश्रम के बाहर खड़े होकर समुद्र के ऊपर उड़ने वाले बाज को बड़े ध्यान से देखा करते थे। एक शाम को वो रोज की तरह समुद्र के किनारे खड़े होकर एक उड़ते हुए बाज को निहारते कि तभी उनके आश्रम के कुछ शिष्य उनके पास आकर खड़े हो गए और वो सभी भी उस उड़ते हुए बाज को निहारने लगे। थोड़ी देर तक उस बाज को देखने के बाद उनमें से एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आप रोज शाम को इन उड़ते हुए बाज को क्यों देखते हैं? शिष्य का ये प्रश्न सुनकर गुरु कुछ देर तक शांत खड़े रहे। फिर गुरु हल्की मुस्कान के साथ बोल पड़े, जिंदगी में अगर कुछ बनना हो तो एक बाज बनना, कभी तोता मत बनना, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी ऊंचा और नहीं पता। लेकिन एक बाज जो कि हर समय शांत रहता है पर आकाश को भी छू लेने की समर्थ उसके अंदर होती है। गुरु ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें बाज के जीवन से जुड़ी ऐसी बातें बताऊंगा जो कि हर इंसान को बाज से सीखनी चाहिए। जीवन की बहुत बड़ी सीख छुपी है इन 8 बातों में। तो पहले बात यह सीखनी चाहिए बाज से एकाग्रता। जब भी बाज को शिकार करना होता है तो वह एक बार अपनी शिकार को निश्चित कर लेता है, फिर वो किसी दूसरे शिकार पर ध्यान नहीं देता। शिकार का आकर उससे छोटा हो या फिर उससे कई गुना बड़ा, एक बार शिकार को चुन लेने के बाद वो उसकी हर गतिविधि पर नजर रखता है। यदि मछली का शिकार करना होता है तो वो समुद्र की हर मछली को अपना शिकार नहीं बनाता बल्कि उसमें किसी एक मछली को ही अपना शिकार बनाता है। फिर वो उसकी हर एक गतिविधि पर नजर बनाए रखता है कि वह कब सतह पर आई है और कितनी देर तक वह अंदर रहती है, कि कितनी देर बाद वो पानी से ऊपर छलांग लगती है। वो हर एक चीज जो शिकार करने की उसके काम को आसान कर सके वह उसका बड़ी ही सावधानी से निरीक्षण करता रहता है। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि 10 अलग अलग लक्ष्य में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय हमें किसी एक लक्ष्य को एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए और जितना हो सके उस लक्ष्य के बारे में सीखिए, जानिए वह, और साथ ही एक चीज का भी अवलोकन करें कि उस लक्ष्य को पाने में क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं और हमें कैसे उन चुनौतियों को आसान बनाना है। दूसरी बात, हमें बाज से ये सीखना चाहिए कि बाज हमेशा सबसे ऊपर और अकेला उड़ता है। बाज कभी भी किसी चिड़िया, कौवा ये छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहो, या तो बड़ी सोच वाले लोगों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं अंततः हम भी वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों का साथ चुनो, नहीं तो फिर अकेले रहे, क्योंकि यही वो समय होता है जब हम खुद को अच्छे से जान पाते हैं। तीसरी से ये है कि अपनी सीमाओं से ऊपर उठो। जब जब मौसम खराब होता है, जब जब बारिश, आंधी या तूफान आता है, हर एक पक्षी अपने घोंसला की तरफ भागता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है। लेकिन बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसे थपेरा मारती हैं, पंख उसके भारी हो जाते हैं, पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो फिर भी आसमान की तरफ उड़ता रहता है और अंततः बादलों से भी ऊपर उड़ जाता है। और वह तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता, क्योंकि उस समस्या के आने पर उससे घबराता नहीं, उससे डरकर बचाने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिया के साथ उसका सामना करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जब भी समस्याएं आए तो उससे भागो मत, उनसे बचाने का प्रयास मत करो, बल्कि समस्या की आंखों में आंखें डालकर तब तक उसका सामना करो
जब तक कि वो समस्या पूरी तरह से समाप्त न हो जाए, और ऐसा केवल तभी संभव है जब व्यक्ति सकारात्मक सोच, सकारात्मक नजरिया के साथ समस्याओं को देखे। गुरु ने आगे कहा, चौथी सीख, अपने आराम से बाहर निकालो। बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता, और जो इनके तिनके कोमल होते जाते हैं उन्हें निकालकर फेंकता रहता है। वो ऐसा इसीलिए करता है ताकि उसके अंदर अपने घोंसले से बाहर निकलकर शिकार करने जुनून चढ़ता रहे और उसके बच्चे आलसी ना बने। वो लगातार घोंसले से निकालने के बारे में सोचते रहे, उड़ने का प्रयास करते रहे और जल्द से जल्द अपनी सुरक्षा खुद करना सीखे। इसीलिए वो कोमल घास का एक भी तिनका अपने घोंसला में नहीं रहने देता। लेकिन दूसरी तरफ हम इंसान हैं जो बड़े बड़े लक्ष्य तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपना आराम भी नहीं छोड़ना चाहते। हम हर दिन पूरी जिद्दोजहद करते हैं अपने घर को, अपने कमरे को, अपने जीवन को और भी आरामदायक चीजों से भरने के लिए हम हर वो कम करते हैं जिससे हमारा जीवन और भी आरामदायक हो सके। हम आराम को बहुत अहमियत देते हैं। तो बाज के जीवन की इस घटना से हम सीख मिलती है कि अपने आराम को छोड़ो, क्योंकि जहां आराम है वहां सफलता नहीं है। अपने आप को हर दिन थोड़ा मुश्किल समय से गुजरने दो, क्योंकि यही चीज हमें मजबूत और जीवन में आगे बढ़ती है। पांचवी से निडरता, बाज कभी भी अपने शिकार का आकर या उसके ताकत देखकर घबराता नहीं है और न ही कभी उसके सामने हार मानता। वह अपनी आखिरी सांस तक उसे टक्कर देता है और उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। इससे सीख हमें यह मिलती है कि चाहे समस्या कितनी बड़ी, कितनी विशाल क्यों ना हो, उसके सामने हार मत मानो, उसका सामना करो। दुनिया के सबसे सफल लोग, सबसे निडर व्यक्ति वही होते हैं जो कभी समस्याओं से डरते नहीं बल्कि डटकर उनका सामना करते हैं। छठी बात सीखने की यह है कि बाज कभी भी मरे हुए शिकार को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने बीते हुए कल में नहीं जीना चाहिए। अपनी पुरानी सफलता हो या सफलताओं को अपने मन में लेकर नहीं घूमना चाहिए। हमारा जो अतीत है वो मर चुका है, अब वो कभी लौट कर नहीं आने वाला। इसलिए अपने उन मरे हुए अतीत के विचारों पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताजी जिंदगी पर ध्यान लगाओ। अपने अतीत की पुरानी यादों को जो तुम्हें तंग करती हैं, उन्हें वही रहने दो जहां की वो है। अतीत की जगह अतीत में है, उसे वर्तमान में मत लो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा अतीत तुम्हारे वर्तमान में आ गया तो फिर तुम्हारा अतीत तुम्हें वर्तमान में कभी नहीं रहने देगा। तुम्हारे अतीत में तुम्हारे साथ चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हुआ हो, वो मर चुका है। तो उस बाज की तरह बानो जो मेरी हुई चीजों को कभी नहीं खाता। सातवीं सीख आगे बढ़ाने का साहस, बाज हमेशा अकेला शिकार करता है। शायद उसे भी पता है कि भीड़ हौसला तो देती है मगर हमारा साहस छीन लेती है। जो अकेले अपने लक्ष्य के लिए निकाल पड़ता है, उससे बढ़कर शायद ही किसी और का हौसला होता है। बाज ना तो कभी किसी दूसरे बाज से सहायता लेते हैं और न ही कभी किसी की सहायता करते हैं। अपने बच्चे की भी नहीं, जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बाज को नहीं। यही कारण है कि उसमें इतना साहस होता है कि वो जल, थल और नभ सभी जगह पर शिकार करके अपना परचम लहरा सकता है। तो इससे यह सीख मिलती है कि कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अकेले चलने से डरो मत। अगर बुद्ध अकेले आगे बढ़ाने से डर गए होते तो दुनिया को ध्यान और शांति का पाठ कौन सिखाता। आठवीं और सबसे महत्वपूर्ण सीख, दर्द से भागो मत। बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन बाज 40 साल में ही उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। नाखून उसके पैरों में धंसने लगता है, पंख उसके शरीर में चिपक जाते हैं, चोंच उसकी मुड़ जाती है,
शरीर उसका भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिकार करना तो क्या वो खड़े होने के हालात में भी नहीं होता। अब उसके पास सिर्फ दो विकल्प होते हैं। पहले या तो वो अपनी इस अवस्था को स्वीकार कर ले और भूख प्यासा त्याग कर मर जाए, या किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए। और दूसरा विकल्प ये होता है कि वो 6 महीने की एक बहुत ही दर्दनाक पीड़ा से गुजरे और खुद को फिर से पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज है, वो दूसरा विकल्प ही चुनता है। इसके लिए वे खुद को एक बहुत ही ऊंचे और सुनसान पहाड़ में ले जाता है, जहां वह पहले अपनी चोंच से अपनी सारे पंख खींच खींच कर उखाड़ देता है, फिर चट्टान पर मार कर अपने पंजे तोड़ देता है। उसके बाद इस चट्टान पर अपनी चोंच को पटक पटक कर तोड़ देता है और इस लहूलुहान अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छुपाता फिरता है। अगले 6 महीने तक वह इसी दर्दनाक अवस्था से गुजरता है और इंतजार करता है नई चोंच, नए पंख और नए पंजे की उगने का। 6 महीने के इस दर्द भरे समय के बाद जब उसके नए पंख, नए पंजे और नई चोंच आ जाती है, तब फिर वह नई जिंदगी शुरू करता है और निकाल पड़ता है अपने शिकार पर और अगले 30 सालों तक फिर राज करता है। इससे ये सीखने को मिलता कि समय आने पर हमें अपनी कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है, कुछ नया अपने के लिए। फिर चाहे उसे आदत को छोड़ना कितना ही मुश्किल हो, उसको छोड़ने की पीड़ा कितनी ही दर्दनाक क्यों ना हो, चीज जो हमारे लिए बोझ है, जो हमें पीछे खींचती हैं, जिनका हमारे जीवन में कोई काम नहीं, उन्हें छोड़ देना ही अच्छा है। गुरु ने आगे कहा, तो ये थी बात से सीखने वाली वो 8 बातें जो जिंदगी भर तुम्हारे काम आएंगे। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि बाज जैसे पक्षी से भी इतना कुछ सीखा जा सकता है। इसके बाद सभी शिष्यों ने गुरु को धन्यवाद किया और अपने अपने काम पर लौटकर। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ भी रहे स्वस्थ रहें और मस्त रहे।